ये कहानी एक ऐसी लड़की जियांग की है जिसको अपनी वेडिंग नाइट पता चलता है कि उसके हस्बैंड यान और उसकी स्टेप सिस्टर पहले से ही रिलेशनशिप में हैं। और जियांग के देख लेने पर वो इस बात का इकरार भी कर लेता है और बोलता है कि वो उसे कभी भी लव नहीं करेगा और ना ही कभी टच करेगा और वो ये कंट्री भी छोड़कर जा रहा है। और उसके जाने के बाद जियांग भी फैसला करती है कि जिस तरह यान ने उसे किसी लड़की की वजह से चीट किया है, वो भी उसे बिल्कुल वैसे ही चीट करेगी और वो भी एक मेल मॉडल फैंग के साथ नाइट स्पेंड करती है। और उसके साथ 3 साल फन करने के बाद जब उसे अपने हस्बैंड के वापस कंट्री आने का पता चलता है तो वो फैंग के साथ ब्रेकअप कर लेती है। मगर फैंग को ये ब्रेकअप बिल्कुल भी कबूल नहीं होता है क्योंकि 3 साल तक उसके साथ एक मेल मॉडल की तरह रहने वाला फैंग दरअसल एक रिच CEO होता है और ये बात जियांग को बिल्कुल भी पता नहीं होती है। जियांग अपने हस्बैंड को लेने एयरपोर्ट जाती है तो यान उसकी स्टेप सिस्टर जिया के साथ आ रहा होता है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। घर पहुंचने पर यान के फादर जिया को देखते गुस्सा करने लगते हैं और यान के ये बताने पर कि वो प्रेग्नेंट है वो फिर भी उसे कबूल करने से इनकार करते हैं और बोलते हैं कि अगर जिया इस घर में रहेगी तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देने वाले। ये सुनकर जिया होटल में स्टे करने का फैसला करके अपना सूटकेस लेकर वहां से चली जाती है। या इनके फादर डिनर पर उसे बताते हैं कि उन्हें फैंग फैमिली से बर्थडे इनविटेशन आया है और उसे और जियांग को मिस फैंग की बर्थडे में एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना है क्योंकि वो चाहते हैं कि फैंग कंपनी अपना रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट उन्हीं को दे। जियांग और येन जब पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर जिया पहले से मौजूद होती है। मिस फैंग अनाउंस करती है कि जिसका भी गिफ्ट उनके ग्रैंडसन को पसंद आएगा वो उसी को अपना रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट देंगी। इतने में उनके ग्रैंडसन की एंट्री होती है और जियांग ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही मेल मॉडल होता है जिसको उसने 3 साल यूज करके डम किया था। जिया फौरन से आगे बढ़ती है और जल्दी से जियांग से पहले ही वो अपना कीमती नेकलेस मिस फैंग को पेश करती है, मगर मिस फैंग को वो नेकलेस कुछ खास पसंद नहीं आता और वो उसे साइड पर रख देती हैं। फिर जियांग आगे बढ़ती है और उन्हें अपने हाथ से बनाया गया एक परफ्यूम गिफ्ट करती है जो कि मिस फैंग को उसकी खुशबू बिल्कुल ही यूनिक लगती है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे अपने ग्रैंडसन को भी दिखाती है। मगर फैंग बोलता है कि सबसे अच्छा गिफ्ट बेशक यान फैमिली का ही है मगर वो फिर भी उन्हें अपना प्रोजेक्ट नहीं देगा मिस्टर यान की वाइफ की वजह से। और जियांग तो ये सुनते ही घबरा जाती है कि कहीं फैंग सभी के सामने उसके और अपने रिलेशनशिप के बारे में ना बता दे और वह जल्दी से यान से कहती है कि दरअसल 3 साल पहले उससे गलती से मिस्टर फैंग की गाड़ी पर एक स्क्रैच पड़ गया था, मगर उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो गाड़ी मिस्टर फैंग की है और वो शायद इसी वजह से उससे नाराज भी हैं और वो उनसे अपोलोजाइज करने के लिए एक ग्लास ड्रिंक करेगी। मगर फैंग बोलता है कि एक ग्लास ड्रिंक करने से उसे माफ़ी नहीं मिलने वाली, उसे पूरी 10 बोतल ड्रिंक करनी होगी। जियांग उसके लिए भी मान जाती है और जल्दी जल्दी से वो स्ट्रॉन्ग वाइन पीने लगती है। मगर फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो यान के लिए ये सब कुछ क्यों कर रही है और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है और एक वेटर आकर उससे बोलता है कि उसके कपड़े गीले हो गए इसलिए उसे चेंज करने के लिए एक रूम में ले जाता है और जियांग को पता भी नहीं होता कि वो रूम फैंग का ही होता है। फैंग आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है और उसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर वापस अपने पास आने के लिए फोर्स करता है।